आहार विधि विधान इसमें हम देखेंगे आहार विधि विधान के बारे में। तो आहार विधि विधान सबसे पहले क्या कहा गया है, तत्र एदम आहार विधि विधानम आरोगाणाम आतुराणाम च अपि केसांचित। तत्र एदम, तत्र मतलब जो यहाँ पर, तत्र यहाँ पर जो यहाँ पर आहार विधि विधान बताया क्या है, आहार विधि विधानम, फिर यहाँ से पढ़ेंगे आरोगाणाम। आरोगाणाम मतलब वह आरोग्यों के लिए, ये जो स्वस्थ व्यक्ति उनके लिए ये अच्छा होता है, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए आहार विधि विधान होता है। आतुराणाम चापी के सांचित, और जो आतुर व्यक्ति हैं या रोगी व्यक्ति हैं उनमें कुछ के लिए ही चापी के सांचित, उनमें कुछ के लिए ही यह आहार विधि विधान होता है। इल्मी आहार विधि विधान में क्या बताया, आहार विधि विधान फॉलो करना है तो उसके लिए कैसा यही रहता है कि भोजन सकाले समय पर करना है, प्रकृति के अनुकूल हिततम भोजन कर, हिततम भोजन करना, भुंजनानाम हिततम भोजन करना है, ऐसे भोजन करना है के लिए आहार विधि विधान फॉलो करना है। यह सभी आरोग्यों के लिए ये दिया गया आहार विधि विधान। लेकिन जो आतुर हैं, जो रोगी हैं, उनमें कुछ के लिए ही दिया गया, सभी रोगी लोग आहार विधि विधान का उपयोग नहीं कर सकते। देखो यह आहार विधि विधान, देखो आहार विधि का विधान किसके लिए, समय पर, काले मतलब समय पर, अब कम स्वभाव से ही, स्वभाव मतलब प्रकृति से ही हिततम मतलब हितकर भोजन करने, हितकर आहार करने वाले, हितकर आहार करने वाले स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है और कई रोगियों के लिए भी है, मतलब सभी रोगियों के लिए नहीं है, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है और कई रोगियों के लिए। अर्थात यह विधि विधान प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के लिए लाभकारी होता है, प्रत्येक स्वस्थ, परंतु रोगियों में कुछ के लिए ही हितकर होता है, सामान्यतः सभी रोगियों के लिए नहीं होता। तो आहार विधि विधान क्या सभी रोगियों के लिए होता है, नहीं, सभी रोगियों के लिए नहीं होता, सिर्फ कुछ रोगियों के लिए होता है। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनमें सभी के लिए होता है। और आहार विधि विधान में क्या बोला है, समय पर स्वास्थ्य से ही हितकर भोजन करने वाले व्यक्ति हैं जो, उनको ही आहार विधि विधान, उनमें स्वस्थ व्यक्तियों में लिए सभी के लिए, लेकिन रोगियों में सिर्फ कुछ के लिए ही है। यह आहार विधि विधान में कितने नियम है, 10 नियम है। सबसे पहले उष्ण में कहा गया है गर्म भोजन करना चाहिए। फिर स्निग्ध में है हमें स्निग्ध वाला भोजन करना चाहिए। फिर एक है मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए, ना ज्यादा ना कम नहीं खाना चाहिए। पहले जो भोजन खाए उसके पच जाने पर ही फिर भोजन करना चाहिए, भोजन के पच जाने पर। वीर के अवरुद्ध, मतलब हमारा जो वीर है, मतलब जो शक्ति है उसके अवरुद्ध, जो भोजन की शक्ति है उसके अवरुद्ध भोजन करना चाहिए, वीर विरुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। अपने मन के अनुकूल, मतलब जिस स्थान पर भोजन करते हैं, उस जो स्थान पर भोजन करते हैं वह स्थान मन के अनुकूल होना चाहिए, उसी स्थान पर भोजन करना चाहिए। ये अनुकूल सामग्रियों के साथ करना चाहिए भोजन, मतलब जो खाने पसंद है वही चीजें खानी चाहिए, अच्छी चीजें खानी चाहिए। अधिक जल्दी भोजन नहीं करना चाहिए, अधिक देर से भोजन नहीं करना चाहिए, बोलते हंसते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। अपनी आत्मा का विचार कर आहार द्रव्यों में मन लगाकर, पहले अपनी आत्मा में विचार करो कि हम जो खा रहे हैं वह कैसा है, क्या हमारे लिए हितकर है कि अहितकर है, और मन लगाकर भोजन करना चाहिए। यह आहार विधि विधान की 10 नियम है। एक सबसे पहले एक करके देखते हैं। सबसे पहला है उष्ण आहार से लाभ। उष्ण सबसे पहला कि गर्म भोजन, तो इन्होंने लिखा है गर्म भोजन से स्वाद का पता चलता है। सबसे पहले देखो इनको याद करना, तो इनको पॉइंट्स में लिखना कि गर्म भोजन करना क्यों चाहिए, तो इससे स्वाद का पता चलता है। दूसरे पर खाने पर उदर की अग्नि तीव्र हो जाती है, उदर की अग्नि तीव्र हो जाती है, और उदर की अग्नि मतलब उदर की अग्नि तेज हो जाती है, और भोजन जो रहता है वो शीघ्र ही जल्दी भोजन पच जाता है। वायु का अनुलोमन होता है ना, वायु जो वायु होती है उसका क्या हो जाता है, अनुलोमन, उसका सही मार्ग पर कमन हो जाता है, इसको बोलते हैं अनुलोमन होता है। कफ का शोषण होता है, इसलिए गर्म भोजन करना चाहिए। तो इसको पॉइंट्स में याद कर ले रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, उन्होंने बोला स्वाद का पता चलता है, स्वाद का पता चलता है, पहला पॉइंट। दूसरा अग्नि तीव्र हो जाती है जिससे कि भोजन जल्दी पच जाता है, अग्नि तीव्र हो जाती है जिससे कि भोजन जल्दी पच जाता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा भोजन जल्दी पच जाता है, वात का अनुलोमन हो जाता है। और 5वां पॉइंट क्या हो जाएगा,
कफ का शोषण होता है। तो फिर से बोलते हैं, सबसे पहला पॉइंट है क्या, गर्म भोजन करने से क्या होता है, स्वाद का पता चलता है, जठर अग्नि तीव्र हो जाती है, भोजन शीघ्र पच जाता है। जठर अग्नि तीव्र होगी तो भोजन शीघ्र, जल्दी ही भोजन क्या हो जाएगा, पच जाएगा। जठर अग्नि तीव्र हो जाती है, भोजन जल्दी पच जाता है। भोजन जल्दी पच जाएगा तो क्या होगा, वात का भी सही अनुलोमन होगा, वायु का अनुलोमन होता है और कफ का शोषण होता है। तो यहाँ 5 पॉइंट्स लिखना है उष्ण आहार से लाभ में। अब नेक्स्ट देखते हैं स्निग्ध आहार से लाभ। स्निग्ध अन्न स्वादु होता है। सबसे पहले उसका गुण बताए, स्निग्ध अन्न का कैसा गुण होता है, स्वादु होता है। जो स्निग्ध अन्न होता है वह भी उदर की अग्नि को क्या करता है, वृद्धि करता है, उदर की अग्नि की वृद्धि करता है, जिससे पाक्र शीघ्र हो जाता है। मतलब सबसे पहला पॉइंट वही, उदर की अग्नि को वृद्धि करता है, जिससे पाक शीघ्र हो जाता है। फिर वायु का अनुलोमन करता है, जैसे कि ऊपर देखा था। अब तीसरा कुछ पॉइंट्स है, शरीर का उपचय वृद्धि करता है, इंद्रियों को दृढ़ करता है, शरीर का उपचय करता है, इंद्रियों को दृढ़ करता है, बल को बढ़ाता है, वर्ण में स्वच्छता उत्पन्न करता है, अतः स्निग्ध भोजन करना चाहिए। तो स्निग्ध भोजन करने के क्या क्या लाभ है और क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट्स में, इसको भी पॉइंट्स में याद कर लेते हैं। स्निग्ध अन्न स्वादु होता है, तो ये तो उसका गुण दिया है। ये क्या करता है, उदर अग्नि को तीव्र करता है, जिससे पाक्र शीघ्र होता है, मतलब शीघ्र ही पाक्र होने लगता है। फिर दूसरे पॉइंट में याद रखेंगे, ये क्या याद करता है, वायु का अनुलोमन करता है, वायु का अनुलोमन करता है। फिर तीसरे पॉइंट में याद रखेंगे, यह शरीर का क्या करता है, उपचय करता है, शरीर का उपचय करता है। फिर इन तीनों को ऐसे रखो, इंद्रिय बल वर्ण, इंद्रिय को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है ना, इंद्रिय को दृढ़ करता है, बल को बढ़ाता है, वर्ण में स्वच्छता उत्पन्न करता है। तो इसमें अगर हम देखा जाए स्निग्ध आहार से लाभ में 6 पॉइंट है, जिनको अच्छे से याद रख सकते हैं। कौन कौन से हैं, स्निग्ध अन्न स्वादु होता है, सबसे पहले जठर अग्नि को तीव्र करता है, जिससे भोजन शीघ्र पच जाता है, भोजन का शीघ्र पाक होता है, वात का अनुलोमन करता है, शरीर का उपचय करता है। शरीर का उपचय के बाद 3 चीजें, इंद्रिय, बल और वर्ण। इंद्रिय से क्या करता है, इंद्रिय को दृढ़ करता है, बल को बढ़ाता है, वर्ण में स्वच्छता उत्पन्न करता है। तो यह हो जाएंगे स्निग्ध आहार से लाभ। इसमें स्निग्ध आहार से लाभ में 6 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। फिर से स्निग्ध आहार से लाभ में जल्दी 6 पॉइंट्स कौन कौन से, यह जठर स्वादु होता है तो जठर अग्नि को तीव्र करता है, जिससे पाक्र शीघ्र होता है। फिर दूसरे नंबर का पॉइंट क्या है, यह वायु का अनुलोमन करता है, तीसरा पॉइंट क्या है, शरीर का उपचय करता है। फिर लास्ट के 3 पॉइंट में इंद्रिय, बल, वर्ण से याद रखना है। पहला, इंद्रियों को दृढ़ करता है, बल को बढ़ाता है और वर्ण में स्वच्छता उत्पन्न करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मात्रा पूर्वक आहार से लाभ। मात्रा पूर्वक में खाया हुआ आहार वात, पित्त, कफ को पीड़ित ना करते हुए पूर्ण रूप से, अगर मात्रा पूर्वक अच्छा आहार लेंगे, ना कम खाएंगे ना ज्यादा, तो यह क्या करेगा, आयु की वृद्धि करता है, गुदा तक आसानी से पहुंच जाता है, अग्नि को नष्ट नहीं करता, बिना किसी उपद्रव के पच जाता है, इसलिए मात्रा पूर्वक आहार करना चाहिए। इसमें भी 4 पॉइंट्स हैं जो याद रखना है, ऐसे याद रख लो, 5 पॉइंट्स याद रख लो। जो मात्रा पूर्वक आहार होता है वह वात, पित्त, कफ को पीड़ित नहीं करता, पूर्ण रूप से आयु को बढ़ाता है, गुदा तक आसानी से पहुंच जाता है, जठर अग्नि को नष्ट नहीं करता, बिना किसी उपद्रव के पच जाता है। ये क्या था, मात्रा पूर्वक आहार वात, पित्त, कफ को पीड़ित नहीं करता, पूर्ण रूप से आयु को बढ़ाता है, गुदा तक आसानी से पहुंच जाता है, जठर अग्नि को नष्ट नहीं करता और बिना किसी उपद्रव के पच जाता है। तो मात्रा पूर्वक आहार से लाभ में भी 5 पॉइंट्स याद रखना। अब इसके नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वह है आहार जीर्ण होने पर भोजन करने से लाभ। मतलब जब जो पहला आहार किया है वह पच जाए फिर ही भोजन करना चाहिए। इसमें लिखा है पूर्व के भोजन के पच जाने पर ही खाना चाहिए, क्योंकि अजीर्ण में भोजन करने वाले का खाया हुआ आहार पहले के ना पचे, जो पहले का जो आहार रस है और जो बाद का आहार रस है, ये साथ मिलकर दोषों को शीघ्र प्रकोपित कर जाता है।
कर देता है। इसलिए हमें पहले के जो पहला आहार खाया हुआ उसके पचने के बाद ही दूसरा आहार लेना चाहिए, नहीं तो पहले का जो आहार रस है बाद का आहार रस है वहां मिक्स हो जाता है और दोषों को प्रकोपित कर देता है। अब कैसे पता चलेगा कि जो पहला आहार पच गया है, तो उसकी कुछ वो है, आहार के भोजन के पच जाने पर, पहले वाले भोजन के पच जाने पर है, दोषों के अपने स्थान में रहने पर, दोष अपने स्थान पर है, जिसका जो स्थान है दोष का अपने स्थान पर, अग्नि के प्रदीप्त रहने पर, अग्नि के प्रदीप्त रहने पर भोजन ऐसे नहीं कभी भी खाली, जब इच्छा हो, भोजन की इच्छा उत्पन्न होने पर, स्त्रोतों के मुख खुल जाने पर, डकार के शुद्ध रूप में आ जाने पर, हृदय का शुद्ध होने पर, वात मूत्र मल के वेगों का त्याग करने पर, खाया हुआ आहार सभी शरीर की धातुओं को नादूषित करते हुए आयु को संपूर्ण रूप से बढ़ाता है। इसलिए पहले आहार के पच जाने पर ही आहार करना चाहिए, लेकिन पहले आहार के पच जाने पर ही, और क्या, दोषों के अपने स्थान में रहने पर, ये चीज याद रखना, दोषों के अपने स्थान में रहने पर, अग्नि के प्रदीप्त रहने पर, भोजन की इच्छा उत्पन्न होने पर, स्त्रोतों के खुल जाने पर, डकार के आ जाने पर, हृदय के शुद्ध होने पर, वात मूत्र मल के वेगों का त्याग करने पर, खाया हुआ आहार मतलब इसके बाद ही जो दूसरा आहार है वह ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह धातु को दूषित नहीं करता और आयु को बढ़ाता है। इसलिए आहार के बच जाने पर ही खाना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है अवरुद्ध वीर्य वाले आहार से लाभ। हमें ऐसे आहार लेना चाहिए जो वीर्य में परस्पर विरुद्ध ना हो। जो आहार वीर्य में परस्पर विरुद्ध ना हो उसे खाना चाहिए। जैसे वीर्य विरुद्ध, अगर वीर्य विरुद्ध आहार है, कौन कौन से, मछली और दूध को एक साथ नहीं खाना चाहिए। ये उसका रीजन भी दिया है अगर क्यों नहीं खाना चाहिए। जो मछली और दूध होते हैं दोनों मधुर होते हैं और मधुर होने से महाअभिसंधि होते हैं और स्त्रोतों को बंद कर देते हैं और अनेक प्रकार की व्याधि को उत्पन्न करते हैं। और हमने ऊपर ही पढ़ा कि हमें पहला दूसरा आहार कब लेना चाहिए, जब स्त्रोतों के खुल जाने पर। और अगर हम तुरंत ऐसा खाना खा लेंगे वीर्य विरुद्ध, जैसे मछली और दूध साथ में खा लेंगे, क्योंकि यह और ले लिया, क्योंकि ये मधुर होते हैं, महाअभिसंधि होते हैं, तो स्त्रोतों को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इससे तो फिर क्या होंगी, व्याधि उत्पन्न होंगी ही। तो हमें वीर्य विरुद्ध आहार नहीं लेना है। उन्होंने एग्जाम्पल दिए, जैसे मछली और दूध वीर्य विरुद्ध होते हैं, अगर इनको खा लिया जाए तो यह मधुर और महाअभिसंधि होने के कारण स्त्रोतों को बंद कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, व्याधि उत्पन्न हो जाती है। अब 6th पॉइंट है ईष्ट देश में आहार से लाभ। ईष्ट मतलब मन के अनुकूल स्थान पर, ईष्ट देश में मन के अनुकूल स्थान पर और मन के अनुकूल सामग्रियों के साथ भोजन करना चाहिए। मन के अनुकूल स्थान पर और मन के अनुकूल सामग्रियों के साथ भोजन करना चाहिए। मन के अनुकूल सभी भोजन की सामग्रियों के होने पर मन में विकार उत्पन्न नहीं होते, इसलिए मन के अनुकूल स्थान पर और मन के अनुकूल सभी सामग्रियों से युक्त भोजन करना चाहिए। ईष्ट देश में आहार से लाभ याद रखना, हमें जहां पर अच्छा लगता है, जिस जगह पर अच्छा लगता है उसी जगह पर आहार करना चाहिए, मतलब मन के अनुकूल स्थान पर। और जो जो हमें सामग्रियां आहार के में चाहिए होती है उन्हीं सामग्रियों के साथ भोजन करना चाहिए। मन के अनुकूल सामग्रियों के साथ भोजन करना चाहिए, किससे मन में विकार उत्पन्न नहीं होते। 7वां पॉइंट है अति तुरंत भोजन से हानि। भोजन जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी भोजन करने वाले व्यक्तियों का आहार गलत मार्ग मतलब गलत मार्ग में चला जाता है तथा वह अपने स्थान, पहले तो गलत मार्ग में चला जाता है, आमाशय में ठहरता नहीं है। आहार द्रव्यों से 2 से उत्तम गुणों इन दोनों की प्राप्ति आमाशय में ठहरता नहीं। अति शीघ्र भोजन नहीं करना चाहिए। अति शीघ्र भोजन करने से क्या होता है, जो आहार है वह उन्मार्ग में चला जाता है और अपने स्थान आमाशय पर ठहरता नहीं है। आमाशय अपने स्थान पर ठहरता नहीं है। आहार द्रव्यों से 2 से उत्तम गुण इन दोनों की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे आहार द्रव्य अगर जलेली खाएंगे तो उत्तम गुणों की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए अति शीघ्र भोजन नहीं करना चाहिए। तो पहला, अति शीघ्र भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आहार है वह उन्मार्ग में चला जाता है, वह आमाशय में ठहरता नहीं है, अपने स्थान आमाशय में ठहरता नहीं है। उस आहार द्रव्य से अपने 2 से उत्तम गुणों की प्राप्ति नहीं होती। इन 3 रीजन के कारण हमें अति शीघ्र भोजन नहीं करना चाहिए।
फिर 8वां पॉइंट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अति विलंबित आहार से हानि। भोजन धीरे धीरे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक देर से भोजन करने से तृप्ति नहीं होती। आहार अधिक मात्रा में खा लिया जाता है, आहार शीतल हो जाता है, आहार का पाक विषम हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे भोजन नहीं करना चाहिए। तो इसको 4 पॉइंट्स में याद रखेंगे। अति विलंबित, देरी से भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, इससे तृप्ति नहीं होती। इससे क्या नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। भोजन ज्यादा भोजन कर लिया जाता है, भोजन अधिक मात्रा में कर लिया जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, भोजन अधिक मात्रा में कर लिया जाता है, भोजन शीतल हो जाता है, भोजन का पाक विषम हो जाता है। फिर से, तृप्ति नहीं होती, भोजन अधिक मात्रा में कर लिया जाता है, भोजन शीतल हो जाता है, भोजन विषम हो जाता है, भोजन का पाक विषम हो जाता है। एक बार फिर से, कौन कौन से, तृप्ति नहीं होती, अधिक मात्रा में भोजन कर लिया जाता है, भोजन शीतल हो जाता है, भोजन का पाक विषम हो जाता है। तो इन 4 पॉइंट्स के कारण हमें अति विलंबित आहार नहीं करना चाहिए। अति शीघ्र में हमने 3 पॉइंट्स देखे थे, कौन कौन से, भोजन आहार उन्मार्ग में चला जाता है, आहार अपने स्थान आमाशय पर ठहरता नहीं है, आहार से अपने 2 से उत्तम गुणों की प्राप्ति नहीं होती। अब देखते हैं तन मना आहार से लाभ। तन मना मतलब है मन लगाकर आहार करना चाहिए। मन लगाकर आहार मतलब ऐसे नहीं, आहार करते हुए हमें ना हंसते हुए, भोजन में मन लगाकर भोजन करना चाहिए। बातचीत करते हुए, हंसते हुए या अनमनस्क होकर भोजन करने से वे ही दोष होते हैं जो दोष अति शीघ्र भोजन, जैसे अगर हम बात करते हुए, हंसते हुए भोजन करेंगे तो हो सकता है भोजन उन मार्ग में चला जाए और वहां आमाशय में अधिक समय तक ठहरे नहीं और उससे उत्तम गुण या दोष की प्राप्ति ना हो। क्योंकि अति शीघ्र भोजन करने से जो परेशानियां होती है, वही अगर हम बात करते हुए, हंसते हुए भोजन करेंगे तो उससे भी वही प्राप्ति, उसे भी वही होगा। इसलिए ना बात करते हुए, ना हंसते हुए भोजन में मन लगाकर भोजन करना चाहिए। तन मन आहार से मतलब मन लगाकर भोजन करना चाहिए। फिर 10वां पॉइंट है, आत्मा शक्ति के अनुसार आहार लेने से लाभ। अपनी आत्मा को भली प्रकार समझकर, हमें अपनी क्या जो चेतना होती है, जो आत्मा होती है, उसको भली प्रकार समझकर भोजन करना चाहिए। ये जैसे यह आहार द्रव्य मेरे लिए हितकारी है या आहार द्रव्य मेरे लिए हानिकारक है, इस प्रकार से अपनी आत्मा का सात्व अपने आत्मा से विदित होता है। इस प्रकार से अपनी इस लाइन में मतलब अपनी आत्मा का साथ, मतलब आत्मा के लिए क्या अच्छा है, क्या अनुकूल है, किस चीज को, आत्मा का जो साथ में वह आत्मा पे ही डिपेंड होता है। इसलिए अपनी आत्मा को भली प्रकार समझकर भोजन करना चाहिए कि क्या मेरे लिए हितकारी, क्या द्रव्य मेरे लिए हानिकारक है। इसलिए अपनी आत्मा को भली प्रकार समझकर भोजन करना चाहिए, क्योंकि अपनी आत्मा का साथ अपनी आत्मा में ही विदित होता है। तो यह हो गए आहार विधि विधान। आहार विधि विधान में आचार्य चरक ने यह बताए हैं। आचार्य चरक ने कहा है कि इस प्रकार आहार विधि विधान का विचार कर आहार करना चाहिए, जिससे कि आहार से स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता रहे। तो यह हो जाएंगे आहार विधि विधान। अब कुछ विधान सुश्रुत ने भी बताया, तो उनका भी देख लेते हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी आहार उपयोग के कुछ नियम बताए हैं। सुखम उच्चै सम आसीना सम देहो अन्तत्परा काले सात्म्यम लघु स्निग्धम क्षिप्रम उष्णम द्रवोत्तरम। सुखम उच्चै अर्थात सुख पूर्वक भोजन करना चाहिए, खुश मन से। उच्चै सम आसीना ऊंचे आसन पर बैठकर भोजन करना चाहिए। सम देहो देह को सम अवस्था में रखकर। अन्न तत्परा आहार में चित्त लगाते हुए भोजन करना चाहिए। काले मतलब कभी भी नहीं, योग समय में भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए? सात्म्यम मतलब प्रकृति के अनुकूल भोजन करना चाहिए। सात्म्यम। लघु मतलब हल्का भोजन करना चाहिए। स्निग्ध भोजन करना चाहिए। क्षिप्रम उष्णम उष्ण भोजन करना चाहिए। एवं द्रव्य प्रधान भोजन करना चाहिए। आहार की मात्रा के अनुसार भोजन का आहार मात्रा के अनुसार मतलब मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। ना अधिक धीरे ना अधिक जल्दी भोजन करना चाहिए और ठीक से चबाकर भोजन करना चाहिए। तो इससे याद रखना, सुखम उच्चै सम आसीना सम देहो अन्न तत्परा काले सात्म्यम लघु स्निग्धम क्षिप्रम उष्णम द्रवोत्तरम।